नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो एंड क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग्स करानी हो, खुद की एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस, एंजलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल क्या कहना चाहती हैं। Be aware of what you are projecting for the qualities you admire in one, and there are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. Yes. कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कभी कुछ करो तो आपको लगता है कि मैं करेक्ट हूँ, लेकिन सामने वाला वही चीज़ करता है तो आई थिंक आपको बुरा लगने लगता है। तो जैसा आप रिलेशनशिप में करोगे आई थिंक आपको वैसा मिलता तो है। देर इज़ अ कर्मा, देर इज़ अ जस्टिस। या कहूँगे आपके पर्सन अगर रॉन्ग करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिलेंगी, बट हो सकता है टाइम लग जाए। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन क्या है। ओके आपकी सिचुएशन अगर कहूँ लव तो है, लेकिन स्टिल कहूँगी आप स्टक हो, आप इमोशनली कहूँगी प्रोग्रेस नहीं हो कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी सिचुएशन में कहूँ तो प्यार जो है वो स्टॉप हुआ है, पर्सन से हो सकता है कम्युनिकेशन बंद है, या फिर कहूँगी यहाँ पे स्टक हो, या लाइफ को लेके अपनी सोच नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ूँ क्या करूँ, मूव ऑन होनी चाहिए या रिलेशनशिप के लिए अभी वेट करना चाहिए। तो वेटिंग की सिचुएशन चल रही है आपकी। देखो आप कहीं ना आपकी जो सिचुएशन में कहूँगी चूजिंग भी आ रही है। आप कहीं ना कहीं या तो फैमिलीज कहते हैं या कहूँगी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आप किसी अदर के पर्सन के साथ में न्यू लव पे भी सोच रहे हो, दिमाग में चीज़ें आती हैं। बिकॉज जो प्रेजेंट लो जो लव था, जो पर्सन था आपका, उनके साथ में बॉन्ड में स्टक हो गए, चीज़ें नहीं चल रही हैं एंड दिल से कहीं ना कहीं वो पर्सन जा नहीं रहे दिमाग से। बट एक गिरफ्तार कहूँगी एक कट ऑफ वाली सिचुएशन में, इस सिचुएशन को बदलने के लिए आपको लग रहा है कि न्यू वे में अगर चले जाऊँ किसी के साथ में बॉन्ड में, तो आई थिंक वो मेरे लिए राइट है ज़िंदगी के लिए। बट प्रेजेंट जो पास्ट पर्सन थे उनसे आप निकल नहीं पा रहे हो, या रिलेशनशिप अगर टूटी है तो कहूँ ना आपके मन की अगर कहूँ तो वो सोच में है, दिमाग से कहूँगी पर्सन को बार बार विजुअलाइज करते हो, दिमाग में चीज़ें उनकी पिक्चर्स आती जा रही हैं हर वक्त। एंड एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्शंस में आपका एक कन्फ्यूजन्स दिखता है। अगर सामने से अगर कहूँ, अगर फैमिली कहती है कि न्यू वे में कुछ सोचो, तो आई थिंक उसके लिए कन्फ्यूजन होती है, या आप किसी को चूज़ करने में कहूँ तो असमर्थ हो, बिकॉज आप जो पर्सन है उनसे आप निकल नहीं पा रहे। तो आई थिंक सिचुएशन भी वही चल रहा है। वर्कआउट भी आपने काफ़ी बार किया, आपने कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो किसी के थ्रू भी कन्विंस करनी चाहे पर्सन को मनाने के लिए, आई थिंक काफ़ी हद तक आपने अपना एफर्ट तो डाला है रिलेशनशिप में, बट एफर्ट कहूँगी यूजलेस हो गया। वो एफर्ट वर्कआउट नहीं किया। आपने अगर किसी के थ्रू भी उन्हें कन्विंस करना चाहा, दैट ऑल्सो डजेंट वर्क, नहीं वर्क किया। एंड कहूँगी कमिंग रिसेंट फ्यूचर्स में आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में शायद बॉन्ड में वापसी तो नहीं होने वाली है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दिल से कहते हैं ना, गट फीलिंग आपको आ रही है कि न्यू वे में आई थिंक आपको मूव ऑन होनी चाहिए या न्यू रिलेशनशिप के लिए सोचनी चाहिए, बट पास्ट में अटके हो अभी भी। अब देखती हूँ आपके पर्सन। अब देखो जो पर्सन को आप दिमाग में रखोगे उनके लिए कहूँगी रीड, आप उस हिसाब से सोचेगा, बिकॉज है तो ये एक जनरल वे में रीडिंग। तो बिकॉज मैं हर किसी को तो नहीं पहचानती हूँ एंड ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, तो खुले दिमाग से देखिए, जितनी बातें आपसे लगे कि हाँ ये मेरे से रिलेट हो पा रही है तो दैट वे में रखें एंड बाकी चीज़ों को इग्नोर करें, बिकॉज ये सिंगल पर्सन की रीडिंग्स नहीं है। खुद के लिए तो मैंने कहा ही है कि अगर खुद के लिए रीड करानी हो तो मैसेज में। देखो जो भी पर्सन हैं आपके जिनके लिए आप सुनना चाहते हो, तो आई थिंक उनकी अगर कहूँ तो इनकी कहूँगी ये कुछ ना कुछ वर्कआउट की सिचुएशन तो है, कुछ तो कुछ ये कर रहे हैं अपने लाइफ में। अब देखती हूँ आपके तरफ में क्या कर रहे हैं, खुद के लिए अपने कुछ कर रहे हैं। देखते हैं इनकी फीलिंग्स, देखती हूँ दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपको लेके। ओके
देखो दिल से अगर कहूँ तो देखो, अगर कहूँ ना, ये फैमिली है, अगर कहूँ कि आपके लिए अगर सोच में कहूँ, आपको भी ये फैमिली समझते तो हैं पर्सन कहीं ना कहीं, या कहूँगी वो टर्म सोचे थे आपको लेके कि ऐसा कुछ रिश्ता बनेगा लॉन्ग टर्म में, ज़िंदगी चली आप दोनों की, तो ऐसा कुछ रिश्ता आप दोनों नहीं हो सकते। काफ़ी ज़्यादा सपने देखे उस रिगार्डिंग, इसीलिए शायद आप भी सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हो। एंड प्रेजेंट में अगर पर्सन कहूँ तो इन्हें आपके तरफ की फीलिंग्स में वो रिश्ता याद तो आता है, टर्म्स तो है, लेकिन कहूँगी इमोशंस में स्टक है। एक्शंस लेने में इन्हें लग रहा है कि शायद कहूँ ना, इनका भी अगर कहूँ ना, देखो 4 ऑफ कप्स प्रैक्टिकल होके जब ये पर्सन सोच रहे, तो देखो जो एनर्जीज आ रही हैं वो है 4 ऑफ कप्स, एंड द एक्शन में कहूँ तो 6 ऑफ सॉर्ड्स। कहूँगी कुछ ना वर्कआउट में अभी भी इन्हें कहीं ना कहीं लगता है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं कि टर्म्स तो पूरी तरह से खराब है, टर्म्स तो पूरी तरह से स्टक है, बात नहीं करते हो एक दूसरे से, हो सकता है, या बहुत मिनिमम ये हैं। लेकिन अगर कहूँगी यहाँ पे इन्हें होप, ये थोड़े से होप में है, इन्हें लगता है कि कुछ वर्कआउट शायद करूँ तो क्या कमबैक की है, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं क्या रिलेशनशिप कमबैक हो सकती है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोचते तो हैं। एंड इस रिगार्डिंग कहूँगी वर्कआउट, आई थिंक ये आपके तरफ की वर्कआउट है। एंड बिकॉज इनके टर्म्स में अगर कहूँ तो देर इज अ, कहूँगी इन्होंने स्पिरिचुअल लव आपसे किया है, लव बहुत किया, हायरोफेंट की एनर्जीज हैं, बट कहूँगी नाइट ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे। एंड ये बताता है कि इन्हें हो सकता है अभी और वक्त लग जाए उस वे में पलट के देखने में, या कहूँ कि थोड़ी सी अगर इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना, जो चीज़ें ख़त्म करके ये निकल चुके, आपने बहुत उस वक्त में टर्म्स में बहुत अपना एफर्ट डाला, तो अब इन्हें लगता है पछतावा। अगर कहूँ ना, ये कहीं ना अगर कहूँ भले ही टर्म्स ये कट ऑफ है, आपने बहुत हद तक कन्विंस भी किया, अब आप कहीं ना कहीं दिमाग से है कि आपकी न्यू वे में लाइफ में जाने की है। बट इनकी अगर कहूँ तो आप जब आप एफर्ट डाले थे तो शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये अब कहूँ अब आप एफर्ट डालना बंद कर चुके। यस, मुझे अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है कि आपने एफर्ट डालना बिल्कुल बंद कर दिया, कि हो गया बस। यहाँ पे अगर कहूँ पर्सन वापसी में सोच रहे हैं, यहाँ पे अगर कहूँ तो ये मिस कर रहे हैं आपके जो भी आपने किया है इनके लिए। आई थिंक उस वे में ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस टाइम को मिस कर रहे हैं। एंड जो नहीं देखते हो, आई थिंक ये ना कहीं इन्हें रिग्रेट भी हो रहा है। बट वापसी में किस वे से, किस मुंह से आऊँ आपकी तरफ में, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि क्या करूँ, अगर करता भी हूँ या करती। देखो जेंडर चाहे जो भी हैं, ये लेडी हैं या फिर लड़की हैं या जो भी हैं, ये मेल हैं या फीमेल हैं, बट इनकी अगर कहूँ तो पलट के देखूँ कैसे, क्या कह के अब मुझे आनी चाहिए इस रिश्ते में, ये इन्हें फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है। अब देखते हैं ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। फाइव ऑफ सॉर्ट्स, देखो आपने कहीं ना मन बना लिया है कि हो गया मेरा वक्त, बहुत हो गया, अब मैंने बहुत एफर्ट डाल लिया, बहुत कन्विंस कर लिया, बहुत मना लिया पर्सन को। अब आपका तो कहीं भी कहूँ तो मन तो है नहीं इनके तरफ में उस वे में। देखो मन है, मिस करते हो, लेकिन अब वापसी का उस वे में नहीं सोचते हो। ये अगर आते हैं या बात करते हैं देन यू विल थिंक, लेकिन अभी कहूँ तो आप न्यू वे में रिलेशनशिप में आगे की सोचते रहे हो। कन्फ्यूजन्स हैं, बढ़ नहीं पा रहे बिकॉज पर्सन को मिस कहीं ना कहीं आप भी करते हैं, लेकिन लगता है कौन ऐसे फिर से वो चीज़ें को झेले, ये झेलने वाली ज़िंदगी हो जाती है। या जो इतना आपने टर्म्स को झेला, आप फिर से कहीं अगर कुछ चीज़ें करोगे फिर वही झेलने वाली, तो वो कहीं ना कहीं है आपकी एनर्जीज में। इधर देखते हैं क्या है। मैं कह रही हूँ ना, आपके पर्सन कहूँगी मिस भी करे। देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे ना वापसी है अगर कहीं तो ये मुझे लग रहा है कि ये वापसी के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। बट वापसी करूँ कैसे, किस मुंह से करूँ, रिग्रेट है। टर्म्स में इतनी ज़्यादा इन्होंने भाव खाया एंड आपने बहुत किया, बिकॉज आपने वर्कआउट पहले किया है पास्ट में, अभी तो वर्कआउट पूरी तरह से बंद है। देखो अगर कहूँ पास्ट के लिए ये मैंने कार्ड निकाला, तो पास्ट में आपने किसी के थ्रू भी कन्विंस किया, अपने से भी बहुत हद तक किया, तो आपने बहुत कर लिया, अभी आप स्टॉप हो गए हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये अभी के टर्म्स में कहूँगी ये सिचुएशन है इनकी कि वर्कआउट करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। एंड कहूँगी ओवरऑल में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, बैलेंस द फेज, ये चाहते हैं पर्सन की फिर से चीज़ें हो, लेकिन आपने तो बिल्कुल स्टॉप कर रखा है क्योंकि बहुत हो गया बस। अब देखते हैं क्या है आने वाले समय की परिवर्तन के हिसाब से देखती हूँ आप कुछ करोगे तो, या कहूँगी ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें होती हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं।
फाइव ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर, देखो आप ना बिल्कुल ये आप आपका देखो इमोशंस हैं, प्यार बाकी है, लेकिन आपको लगता है ये एफर्ट डालना ना, कुछ भी अगर कर लो तो वो पर्सन समझेगा तो नहीं। तो आई थिंक आपने अपने ऊपर में थोड़ी सी जगलिंग ऑरास तो क्रिएट किए हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन्स तो हैं एंड न्यू रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा कहूँगी सोचते हो, तो बट मिस भी बहुत कर रहे हो। तो चेंजेस में कहूँगी, आई थिंक उस वे में इमोशनली अपने आप को कहूँगी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो चेंजेस में ये स्टक फेज है। बिकॉज लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो फाइव ऑफ कप्स जो आपकी फर्स्ट कार्ड है वही कहूँगी, देखो सो मच जो आपकी फर्स्ट कार्ड है एंड यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं तो सिचुएशन में वही स्टक एनर्जीज हैं। तो दैट मीन कि आपकी एनर्जीज में जो सिचुएशन चल रहा है आने वाले समय में अभी यही कंटिन्यू होगा। देखते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो ये पर्सन अगर मैं कहूँ ना आने वाले समय में ये आपको फिर से कनेक्ट करेंगे, ये आपके साथ में इमोशंस नहीं दिखाएंगे पलट के, लेकिन हाँ आप कैसे हो क्या कर रहे हो आई थिंक वो जानकारी ज़रूर लेंगे, या अगर कहूँ डिस्टेंस में तो रैंडम टेक्स्ट मैसेज कर दिया या कुछ ऐसे, बट कहूँगी अपना दिखाएंगे नहीं कि ये कितना मिस करते हैं। द फूल की एनर्जीज हैं, बिगिन द एंड फेज जो आपका एंड हो चुका है, आई थिंक ही और शी वॉन्ट्स टू अगेन कनेक्ट एंड बिगिन करना चाहते हैं, ये बिगनिंग का कार्ड है। तो जो रिलेशनशिप आपने बिल्कुल तरह से ये कर लिया, लेकिन इनकी तरफ से कहूँगी फिर चीज़ें आएंगी। यस देर इज़ अ चांस, एनर्जी स्लो हो सकती हैं बट देर इज़ अ चांस, बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जीज तो स्लो होती है बट देर इज़ अ होप, देर इज़ अ चांस कि ये पर्सन फिर से कुछ तो करेगा हरकत, क्योंकि अब जो अटेंशन नहीं मिल रहा है तो पर्सन थोड़े से बौखलाए हैं। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर कहूँ तो हो सकता है हफ्तों में ही चीज़ें कुछ हो जाएं, रैंडम कुछ ऐसा हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग कह रही है तो कुछ लोगों के लिए, देखो ये तो जनरल अगेन कह रही हूँ बार बार कि जनरल रीडिंग्स होती हैं, बट हो सकता है माइट भी कई लोगों के लिए चीज़ें हो सकती है कि विद इन अ कपल ऑफ वीक्स में ही, बिकॉज आप तो नहीं कुछ करने वाले हो, इनके तरफ से हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए। कुछ हफ्तों की एनर्जीज में कुछ तो बदलाव है, या पर्सन की कहूँगी जो मिस करते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप की पर्सन होप कि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे, एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी लाइफ के लिए कुछ हद तक अगर क्लियरिटी रखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।